जय मसीह की। आइए आज महान परमेश्वर का फिर से हम धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करते हैं। इस सुंदर समय में परमेश्वर को हम बार बार धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे और हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर को जो सुंदर समय दिया और हम इस समय हमें वचन पढ़ने का, वचन पर चलने का और वचन को मानने का मौका दिया। वचन में कहते हैं हे प्रियो। ये हे प्रियो हमें दर्शाते, कलीसिया को दर्शाते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। आस पड़ोस वालों से, भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, जो भी हमारे आसपास होते हैं जिसे हम जानते हैं, उन सब से हम प्रेम करते हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वह इसमें दर्शाता है वचन, हे प्रेमियों, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं और अपने मन में देखते हैं कि हमने क्या क्या पाप किए हैं, अपने मनों को सब जांच के देख सकते हैं, अपने मनों को सब जानते हैं। जब हम अपने मन में झांक कर देखते हैं या जब हम सोचते हैं, अपने जीवन में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, हमने क्या क्या पाप किए हैं, हमने क्या क्या अपराध किए हैं, तब हम खुद को जांच कर देखेंगे। तो अगर हमारा मन हमें दोषी ना माने, जबकि हमने पाप किए हैं, पहले हमने अपराध किए हैं, क्योंकि हर एक कोई संसार में पाप कर चुका है, हम खुद को धर्मी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारा मन दोषी ना माने, कैसे जो हमने पाप किए हैं, तो अगर हम उससे क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से और कहेंगे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और अब दोबारा पाप करने के लिए हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हम दोबारा पाप नहीं कर लेंगे। जब हम दोबारा पाप नहीं करेंगे तो हम संभल जाएंगे, हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। और जब हम संभल जाएंगे तो हमारा मन साफ हो जाएगा कि अब हम पाप नहीं करेंगे। जब हम ये सोचेंगे कि अब हम पाप नहीं करेंगे और अपनी गलती और अपराधों को क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर के आगे हियाब बांधकर निश्चय करके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हियाब बांधकर मजबूत होकर प्रार्थना करेंगे कि अब हम पाप नहीं करेंगे। निश्चय कर लेंगे कि अब हम पाप नहीं करेंगे। जब हम ये हियाब बांध लेंगे तो हम अपने परमेश्वर से जो मांगेंगे वह हमें जरूर देगा, क्योंकि हमने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, हमने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, हमने कभी भी पाप ना करने के लिए निश्चय कर लिया। अपने परमेश्वर के आगे खड़े होकर हमने हियाब बांधा, हिम्मत की और पीछे के पाप को पीछे छोड़ दिया, आगे नया जीवन शुरू किया, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए खुद को तैयार किया। उसके लिए हियाब बांधने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर हम डगमगाएंगे, हम घबराएंगे कि हमने ऐसे पाप किए हैं, हम परमेश्वर के आगे जाने लायक नहीं हैं, हमने ऐसी गलतियां की हैं जो हमें क्षमा करने के लायक नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे पाप कितने भी काले हैं उन्हें भी क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए अगर हम परमेश्वर के आगे हियाब बांध के अपने पापों का पश्चाताप कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि आगे हम पाप नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो जो हम मांगेंगे वो परमेश्वर हमें जरूर देगा, क्योंकि हमने अपने पापों को पश्चाताप कर लिया। अब जब हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है और जब हमें मिलता है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। कैसे चलेंगे परमेश्वर की आज्ञा पर? क्योंकि हमने पाप ना करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। अब हम अपराध नहीं करेंगे और जो अपराध हम पहले कर चुके हैं उसके लिए हमने क्षमा मांग ली, हमने पश्चाताप कर लिया, अपने अपने पापों का अंगीकार कर लिया। जब हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया और परमेश्वर से क्षमा मांग ली और हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा खुश होता है ना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर को भाता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारा खुश होता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो जो हमें भाता है हम वही करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो हमें क्या भाएगा? तो हमें अच्छी चीज़ें, बुरे काम नहीं, अच्छे काम भाएंगे, क्योंकि हम पाप वाले मार्ग को छोड़ चुके हैं।
जो हमने अधर्म के काम किए हैं उन्हें हम पीछे छोड़ चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे, तो फिर तो हमें धर्म के काम ही भाएंगे ना, क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। और उसकी आज्ञा मानकर और पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, क्योंकि हमें वही भला लगेगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी सारे धर्म के काम किए थे, अच्छे काम किए थे, वो भी सबसे प्रेम करता था। इसलिए आज हम भी सबसे प्रेम करते हैं, और हमें हे प्रेमी के नाम से कलीसिया हमारी दर्शाई जाती है, और हम सब प्रेमी के नाम से दर्शाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के आगे जब हम घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से जो हमें चाहिए वो मांगते हैं, जब हम अपने जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं, जो हमें अपने जीवन में चाहिए हम वो मांगते हैं, और परमेश्वर की आत्मा में भरना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं, पापों के मार्ग को छोड़ना चाहते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं, तो हमें हियाब बांधकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे खुद को रखना है, और अपने पिछले पापों के लिए क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है। तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। जब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा तो वो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमारे पापों से घृणा करता है, हमसे घृणा नहीं करता। इसलिए हम अपराधों को क्षमा करके, अपने अपराधों को क्षमा करके परमेश्वर के आगे अंगीकार करें, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति और जय जयकार में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और आज का वचन हमारे जीवन में काम करे, और परमेश्वर के वचन पर हम चलने पाएँ, अपने पापों को छोड़ने पाएँ, अपने पापों का अंगीकार करने पाएँ, और परमेश्वर के आगे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हियाब बांधकर, दृढ़ निश्चय कर यह निश्चय कर ले कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे। हम पीछे के बुरे जीवन को, पुराने जीवन को, अधर्म के कामों के जीवन को, पाप भरे जीवन को हम छोड़ देंगे, तो हमारा प्रभु हमें क्षमा करेगा, और हम जो मांगेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के आज के वचन से हमें आशीष करे। आमीन।